नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, शायद ही किसी को पता होगा कि तुलसीदास जी कभी गलता जी भी पधारे थे। गलता जी हमारे जयपुर में ही स्थित है। वहां आए, वहां रहे, उन्होंने क्या किया और वो कब आए थे, ये विशेष जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के गाथा भी हैं। सर, ये तुलसीदास जी के आने का प्रसंग यहाँ पर मतलब कब आए थे, क्या किया, कैसे, मतलब उनका विचार कितने टाइम तक रुके यहाँ पर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जयपुर का गलता जी तीर्थ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि 68 तीर्थ पुष्कर गुरु और गलता जी नाया होसी शुरू। जब तक गलता जी पे नहीं नहाएंगे तब तक कोई तीर्थ यात्रा सफल ही नहीं हो सकती। सतयुग के गालव ऋषि की तपस्या स्थली है गलता तीर्थ, जो जयपुर में सघन पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर माँ गंगा की पवित्र जल भूमिगत रास्तों से होते हुए, कुंडों से रास्ते हुए कुंडों में पहुँचता है और इस जल से हजारों लोग पवित्र स्नान करते हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर निवास करके रामायण के अयोध्या कांड की रचना की थी। 15वीं शताब्दी में भक्तमाल ग्रंथ लिखा था, जिसके रचयिता नाभादास जी महाराज ने गलता में एक संत सम्मेलन आयोजित किया था। सारे तीर्थों के संतों को उन्होंने गलता जी में बुलाया था। उनके बुलावे पर गोस्वामी तुलसीदास जी है, उनके गलता में आने का उल्लेख मिलता है। रीवा के राजा रघुराज सिंह जी ने 200 साल पहले भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखी, जिसमें तुलसीदास जी के गलता में आने का उल्लेख किया है। कविता भी है उनकी लिखी हुई। तुलसीदास के पास न्योतो आयो, ताही विचार मन में अलसायो, पंगत में कच्चो पकवाना, द्विज को कहबो उचित न जाना, पवन सुत तासो कह देयो, भक्तराज नाभा कह जानू, तुरत ही तह को करो पयानू, हनुमत शासन सुनत गोसाई, चले तहाँ भिक्षुक की नाई। उसका मतलब यह है कि नाभादास जी ने तुलसीदास जी को न्योता दिया। तुलसीदास जी को आलस्य महसूस हुआ, क्या जाएं इतनी दूर, हम ग्रंथ लिख रहे हैं, रामायण ग्रंथ है और बीच में व्यवधान सा आ गया और पंगत में कच्चा खाना पड़ेगा और ये सारा सब कुछ होगा। लेकिन इस दोहे में लिखा है कि पवन पुत्र हनुमान जी ने उनको निर्देश दिया कि नाभादास जैसा संसार का सबसे बड़ा भक्तमाल का रचयिता आपको बुला रहा है, भगवान का परम भक्त नाभादास, और वहाँ आप जाने के लिए तुरंत जाने की तैयारी करो। तब हनुमान जी का जो शासन या उनका जो आज्ञा थी उनको मान करके वहाँ भिक्षुक की तरह से तुलसीदास जी गलता जी में पहुँच गए। संत नाभादास जी ने तुलसीदास जी को अपने ग्रंथ भक्तमाल का सुमेरु बताया है। गलता की पीठ की परिचय पुस्तिका में तुलसीदास जी के गलता में आने का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि वो 3 साल तक यहाँ रहे थे और रामचरितमानस के अयोध्या कांड की उन्होंने यहाँ पर रचना की थी। महंत अवधेशाचार्य जी है गलता के महंत, का कहना है कि तुलसीदास जी ने गलता में संत नाभादास जी के साथ 3 वर्ष बिताए थे। तुलसीदास जी ने 3 साल बाद नाभा जी को साथ लिया और फिर वहाँ से वो वृंदावन चले गए थे। नाभादास जी भी वृंदावन चले गए और तुलसीदास जी महाराज भी वृंदावन जयपुर से चले गए थे। गलता में भक्तमाल के महान लेखक नाभादास जी का जो निवास है वो हनुमानगढ़ी के सामने है। तुलसीदास जी आदि संतों के गलता आने के समय देश के हजारों संत आए थे। तबेला है गलता जी में, उसमें ऐसे भोजन बनाने की भट्टियाँ बनी हुई है जैसे कोई कुआं हो। कुएं नुमा आकार की भट्टियाँ हैं और जिनमें कितने बड़े बड़े कड़ाह चढ़ते होंगे और कितने हजारों संत वहाँ पर प्रसादी प्राप्त करते होंगे। ये आज भी वहाँ निशान मौजूद है।
हजारों संतों का रोजाना भोजन बनता था। आचार्य कीलन देव के समय कहते हैं कि मुग़ल सम्राट अकबर भी गलताजी में आए थे। तीर्थ के लिए उन्होंने कुछ ज़मीन का पट्टा भी दिया, इसका भी कुछ उल्लेख है। ऐसे थे हमारे नाभादास जी, जिनके बुलावे पर संसार के सबसे बड़े भगवान भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भी गलता में आ गए थे। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। दर्शकों, ये जो किस्से हैं सामान्य किस्से नहीं हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, छोटे छोटे किस्से हम हमारे दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। जुड़िए रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।